हाज़रीन बज़्म व मुक़द्दस उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आइए हज़रात, कुछ कहने और सुनने से क़ब्ल हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद ख़िज़रा की जानिब लो लगाकर नबी आज़म नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात ज़्यादा परेशान ना हों, वक्त काफ़ी हो चुका है, बस बहुत ख़ास है। इस महफिल को निस्बत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से है, तो इसलिए ये आज की महफिल हमारे लिए बड़ी ख़ास है। मौलाना मोहम्मद अली जोहर रामपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद। कहते हैं दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस महफिल को सजाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी वक्त से आप लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिक्र हुसैन सुन रहे हैं और अपने दिलों को महसूस कर रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया एक शायर इस्लाम हैं, हजरत बेकल उत्साही बलरामपुरी, वो बयान करते हैं, आप हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला की अजमत और उनकी शान कुछ इस तरह बयान करते हैं। कहते हैं कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। इमाम अली मकाम, आपने जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन आपकी शहादत ने दीन इस्लाम को एक ताज़गी अता की, एक जिंदगी अता की।
कहते हैं तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत हुसैन, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत हुसैन। और हाल अपना कुछ भी हो, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम सब का भी गालिबन यही अकीदा है जो बेकल उत्साही हमें अकीदा दे रहे हैं। कहते हैं हाल अपना कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुश नसीब है हम लोग कि आज हम नबी के इन मुबारक नवासों के जिक्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि बिरादराने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की अज़मत, उनकी शान और उनकी फजीलत आप बारहा सिमात करते हैं। खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान है, आप कहते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। और नबी आखिर ज़मान ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मुस्तफा करीम फरमाते हैं बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर है, जो लोग सामने बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, ये जगह खाली पड़ी है, इसको अगर पुर कर लेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। थोड़ा आगे बढ़ जाएं आप लोग, और जिनकी आंखों में नींद का गलबा है वो भी दूर हो जाएगा। कुछ हमारे भाइयों की आंखों में जो है नींद नजर आ रही है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। बहुत कुछ आप पर बयान किया जाता है, मुकर्रिरीन खुतबा, जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम आता है हजरत इमाम हुसैन की अजमत और शान को हम बयान करते हैं। और सिर्फ माह मुहर्रमुल हराम ही नहीं बल्कि पूरा साल नबी के इन नवासों की अजमत और शान को बयान किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी अजमत और शान का महक़ौ हम और आप बयान नहीं कर सकते। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मर्तबा और मकाम अता फरमाया है, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन इनकी अजमत और शान हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। क्योंकि बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिनके लबों को इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा देते हों, जिनकी पेशानी को इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूमते हों, जिनको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर सवार करते हों, उन शहजादों की अजमत और शान को हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को अपने कांधों पर बिठाए हुए रुखसत हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखने वाले रश करते हैं कि वारे हुसैन क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है कि इमामुल अंबिया आपकी सवारी बने हुए हैं, आप इमामुल अंबिया के कांधों पर सवार हैं। देखने वाले कहते हुसैन मुबारक हो, क्या किस्मत पाई है कि इमामुल अंबिया आपकी सवारी हैं। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए देखने वालों, तुमने सवारी को देख लिया कि सवारी इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। अरे तुमने ये नहीं देखा कि मेरी कांधों पर सवार होने वाले सवार कितने अजीम हैं, इनकी अजमत और इनकी शान क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं, अगर सवारी इमामुल अंबिया नबियों के इमाम है तो मेरे कांधों पर सवार होने वाले ये मेरे बेटे शहीदों के इमाम। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये हैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अजमत हम और आप क्या इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमा रहे हैं, जिनकी शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बयान कर रहे हो।
उनकी अजमत और शान को हम और आप क्या समझ सकते हैं। आज दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, बहुत तेजी के साथ आपके सिमातों के हवाले मैं चंद बातें करके रुखसत हो जाऊं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, असल बात यह है कि वाकई करबो बला जो रोनुमा हुआ, आज हम बारहा सुनते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को सन 61 हिजरी में नबी के नवासे हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके खानदान के साथ शहीद किया गया। आपने करबो बला के मैदान में अपने खानदान के साथ, अपने बेटे, अपने भतीजों, अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ, अपने जानिसारों के साथ जामे शहादत नोश फरमाया। आखिर वजह क्या थी, मामला क्या था? यजीदी जो आपके खून के प्यास से जो आपको शहीद करना चाहते हैं, वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी कुरान की तिलावत करने वाले हैं, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, वो किसी दूसरे मजहब के मानने वाले नहीं थे, बल्कि उधर भी खैमों में अजानें हो रही हैं, उधर भी कलमा पढ़ा जा रहा है, उधर भी नमाजें हो रही हैं, इधर इमाम अली मकाम के खैमे में भी नमाजें हो रही हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आखिर क्या वजह थी? वो हुसैन जो नबी के कांधों पर सवार होकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते थे, जिनको मुस्तफा करीम जिनकी पेशानी को बोसा दिया करते थे, जिनके लबों को चूमा करते थे, आज उन्हीं के कलमा पढ़ने वाले, उन्हीं के उम्मती क्यों नबी के इन नवासों के खून के प्यासे थे। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले हम ये समझें कि करबो बला का ये वाकया रोनुमा क्यों हुआ, इसकी जरूरत पेश क्यों आई, इसकी वजह क्या थी? तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इसकी वजह ये थी, वाकई करबो बला जो रोनुमा हुआ, इसका मकसद ये था, यजीद जो खलीफा वक्त था, जो खलीफा बनकर बैठा हुआ था, वो शरीयत मुताहरा के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर अपनी मर्जी, अपनी मनमानी कर रहा था, यानी नबी की शरीयत में वो खलत मलत कर रहा था। कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसे उसूल उसने बना रखे थे जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से टकरा रहे थे, आपके फरामीन से टकरा रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके उसूलों को गलत बता रहे थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन जैसा हम कहते हैं वैसी कहें, यानी हमारी बात को मान लें, हमसे हाथ मिला लें, हमारे तमाम कामों पर नवासे रसूल राजी हो जाए, उसके बाद जो चाहेंगे उन्हें अता कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात थी। असल वाकई करबो बला का पस मंजर है कि किस वजह से वाकई करबो बला रोनुमा हुआ। यजीद खलीफा वक्त था, जैसा कि आज हुकूमतें हैं, हुकूमतें अपनी मनमानी करती है कि साहब जैसा हम कहें वैसी कौम माने। तो उस वक्त हजरत इमाम अली मकाम चूंकि नबी के नवासे थे, इन पर लोग एतबार करते थे, अहले बैत अतहार के अजीम फर्जंद थे, तो यजीद का मकसद ये था कि अगर हुसैन मान जाएंगे, हुसैन ने अगर मेरी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, मुझे अपना खलीफा मान लिया, तो बाकी तमाम कूफे वाले, मदीना मक्का वाले सब मान जाएंगे। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जोर दिया गया कि आप यजीद को अपना खलीफा, अपना अमीर तस्लीम कर लें। बस इतनी सी बात थी कि आप यजीद से हाथ मिला लें। लेकिन नवासे रसूल जिनकी रगों में हजरत शेर खुदा का खून दौड़ रहा था, वो नवासे रसूल, वो हजरत इमाम अली मकाम कब ये बर्दाश्त करते कि मेरी निगाहों के सामने मेरे नाना मुस्तफ़ा के दीन को मलिया मेट कर दिया जाए, मेरे नाना मुस्तफ़ा के दीन को बर्बाद कर दिया जाए, शरीयत मुताहरा में दखल अंदाजी की जाए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि ये नबी का नवासा जान तो दे सकता है, लेकिन किसी बातिल के हाथ में अपना हाथ हरगिज नहीं दे सकता। आपने बरजस्ता इरशाद फरमाया था कि मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। देखिए, अगर सर झुक जाता तो कटने की नौबत नहीं आती। सर जब भी कटता है जब झुकता नहीं है। जो सर झुक जाते हैं फिर उन्हें काटने की जरूरत, कटने की जरूरत नहीं आती। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ ऐलान फरमा दिया कि यजीद जो है वो बातिल है, इसकी हुकूमत बातिल है, ये नबी की शरीयत में
दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए हम इसको अपना खलीफा हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। बस इसी बात को लेकर ये झगड़ा था। अब लोग कहते हैं कि साहब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला क्यों गए? वहां जाने की, मदीने मुनव्वरा छोड़कर करबला जाने की क्या जरूरत थी? तरह तरह के लोग सवाल करते हैं। वो लोग जो चंद किताबें पढ़ लेते हैं या किसी के अपने बयान सुन लेते हैं, वो एतराज सवाल करते हैं कि साहब इमाम हुसैन करबला में क्यों गए, जब वो जानते थे कि वहां यजीद की हुकूमत है और यजीद जो है खलीफा वक्त है, उससे टकराने की क्या जरूरत थी, उससे जंग करने की क्या जरूरत थी? तो बिरादरानी मिल्लत इस्लाम में जरा अपने दिल पर हाथ रखकर गौर करें और सोचें कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सफर किया था, मदीने मुनव्वरा से पहले मक्का मुकर्रमा का सफर किया और उसके बाद मक्का मुकर्रमा से आपने कूफे का सफर किया। उस वक्त आपके साथ आपके घर की खवातीन थी, आपके बच्चे, आपकी बच्ची हजरत सकीना, हजरत अली असगर साथ थे। जरा सोचिए, गौर कीजिए। कोई भी अक्लमंद इंसान ये बात बता सकता है कि अगर कोई इंसान जंग के लिए जाएगा तो क्या अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा? क्या बीबी सकीना को अपने साथ लेकर जाते? क्या 6 माह के अली असगर को अगर जंग का इरादा होता तो अपने साथ लेकर जाते? अपने घर की औरतों को हजरत इमाम अली मकाम अगर जंग के लिए जाते तो हरगिज अपने साथ लेकर नहीं जाते। बल्कि असल मामला ये था, कूफे से आपके पास खत पर खत आ रहे थे, खुतूत आ रहे थे कि इमाम अली मकाम आप कूफा आ जाएं। शहर कूफा में अहले बैत के मानने वाले हैं, हजरत अली के चाहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको अपना खलीफा तस्लीम कर लें और यजीद की हुकूमत को ठुकरा दें, क्योंकि यजीद की हुकूमत बातिल है। आप हमारे दीन को बचाने के लिए, हमारे दीन की हिफाजत के लिए आप कूफा तशरीफ ले आए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सैकड़ों खुतूत कूफा से हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे थे कि इमाम अली मकाम आप कूफा तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ पर बैत करने को तैयार हैं और यजीद की जो बातिल हुकूमत है हम उसको ठुकराने को तैयार हैं। अब जरा गौर कीजिए, उस वक्त हजरत इमाम अली मकाम क्या फैसला लेते? कूफे से बार बार खत आ रहा है कि हुसैन हमारे दीन की हिफाजत करो, हमारे ईमान की। यहाँ पर यजीद की सल्तनत है, यजीद की हुकूमत है, हम चाहते हैं कि उसकी हुकूमत की खिलाफ वर्जी करें, उसकी हुकूमत को ठुकरा दें। लेकिन हमें एक कायद की जरूरत है, एक रहबर और रहनुमा की जरूरत है। इमाम अली मकाम आप हमारे दीन की हिफाजत के लिए आ जाए। तब हजरत इमाम अली मकाम ने यह फैसला लिया कि मुझे कूफा जाना है, क्योंकि वहां से लोग खत पर खत लिख रहे हैं। अगर आज मैं नहीं गया तो कहीं ऐसा न हो कल बरोज़े क़ियामत ये मेरे नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर शिकायत करें कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके नवासे को खत पर खत लिखे थे, लेकिन हमारे दीन की आबियारी, हमारे दीन की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन नहीं आए। तो असल जो आपका सफर था वो इसलिए था कि आप दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए, कुरान और सुन्नत की हिफाजत के लिए आपने अपने घर से रुखसती ली थी। और वो घर, वो मकाम, अल्लाहु अकबर, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला जिस शहर में रहते थे वो शहर मदीना है, जहाँ पर रोज़े रसूल है, जिसके लिए तमाम दुनिया से लोग रोज़े रसूल की हाजिरी के लिए हाजिर होते हैं। वहाँ हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु रह रहे हैं, लेकिन अपने दीन, अपने नाना के दीन के लिए हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस नाना के प्यारे शहर को कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फितरी तौर पर इंसान 4 चीजों से बेपनाह मोहब्बत करता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसकी फितरत है कि वो 4 चीजों से प्यार करता है, 4 चीजों से मोहब्बत करता है। उनमें सबसे पहली चीज होती है अपनी जान। कोई भी दुनिया का इंसान हो, अपनी जान से हर इंसान को प्यार और मोहब्बत होती है, और अपनी जान के बाद अपनी औलाद से हर इंसान को बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। औलाद अगरचे नाफरमानी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के दिलों में फिर भी मोहब्बत रहती है। और औलाद के बाद माल की मोहब्बत,
माल के बाद अपने वतन की मोहब्बत। ये चार मोहब्बतें ऐसी हैं कि दुनिया का कोई इंसान नहीं जिसके दिल में चार चीजों की मोहब्बत ना हो। एक माल की मोहब्बत, एक औलाद की मोहब्बत, एक अपने वतन की मोहब्बत और एक अपनी जान से मोहब्बत। हर इंसान को इन चार चीजों से प्यार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माल की मोहब्बत में वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाता है। इंसान अपने वतन अजीज को छोड़कर पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे शहर चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, बच्चों पर आती है, तो इंसान औलाद की मोहब्बत में अपनी तमाम दौलत को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। कितनी भी दौलत खर्च हो जाए लेकिन मेरे बच्चे की जान बच जाए, यानी औलाद की मोहब्बत में दौलत की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। और अपनी जान के लिए इंसान अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं करता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मालूम ये हुआ ये चार चीजें ऐसी हैं जो फितरी तौर पर हर इंसान को इनसे प्यार होता है। लेकिन वारे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कैसी अजीम शहादत पाई कि आपने नाना मुस्तफा के दीन के लिए ना ही अपने वतन की फिक्र की, ना ही अपने घर बार की, अपने माल की फिक्र की, ना ही अपनी औलाद की फिक्र की। और जब बारी आई तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अजीज तरीन जान को भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया और जामे शहादत नोश फरमा लिया। और तमाम दुनिया में ये ऐलान फरमा दिया कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा किया। कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सन 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन की उम्र पाक थी 56 साल 5 माह 5 दिन। सन 61 हिजरी में ये वाकया रोनुमा हुआ। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 जानिसारों के साथ जामे शहादत नोश फरमाया। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने घोड़े से नीचे आए तो आपके जिस्म पाक पर 72 जख्म थे। अल्लाहु अकबर। वो प्यारा नाजुक बदन जिसको मुस्तफा करीम अपनी गोदी में उठाया करते थे, अपने सीने से लगाया करते थे, जिनकी पेशानी को सैकड़ों मर्तबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूमा हो, आज उसी हुसैन पर 72 वार किए हैं तीर और तलवारों के। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर 72 वार हैं। तमाम जिस्म जो है वो लहू लहान है, आपके जिस्म से खून बह रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जुमे का वक्त है, 10 मुहर्रमुल हराम है और नमाज ज़ुहर का वक्त है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चार जानिब से यजीदी घेरे हुए हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तीर है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका देते हैं, अपने रब की हम्द बयान करते हैं, अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिस वक्त हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से उतरे, सजदे में गए, तमाम दुनिया ने हजरत इमाम हुसैन को सजदे में जाते हुए देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए हजरत इमाम अली मकाम को किसी ने नहीं देखा। सजदे तो औरों ने भी किए, लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में जाते हैं और उस सजदे की हालत में यजीदियों ने आप पर वार किया और वहीं हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं और तमाम दुनिया को ये पैगाम देकर जाते हैं कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ में एक पैगाम मिलता है, एक सबक मिलता है। आज हम नारा लगाते हैं, दावा करते हैं कि हम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। वो इमाम अली मकाम करबो बला के तपते हुए सेहरा में
इसने अपनी आंखों से अपने खानदान को उजड़ते हुए, शहीद होते हुए देखा। अपने जवान 18 साल के जवान बेटे, जवान भतीजे हज़रत कासिम की शहादत को देखा। अपने 6 माह के अली असगर को अपने सीने से अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखा। खुद अपने जिस्म पर तीर और तलवारों के 72 वार हैं, लेकिन उसके बाद भी हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में हैं, सजदा कर रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं, अपने नाना के उम्मतियों को, नाना का कलमा पढ़ने वालों को पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों, वक्त कोई भी हो लेकिन किसी भी हाल में तुम्हारी नमाज कज़ा न होने पाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम दावा करते हैं हुसैनी होने का, हम हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलिशान मस्जिदें हैं, हमारी मसाजिद के अंदर एयर कंडीशन, एसियां लगी हुई हैं, अच्छे अच्छे कूलर और पंखों का इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद का मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है। दिन में 5 मरतबा हमारे कानों से अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की आवाजें टकराती हैं, लेकिन हम हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते और अपने दुनियावी कामकाज में लगे रहते हैं। ये कैसी मोहब्बत? जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है उसके हर अमल से, हर काम से मोहब्बत होती है। दुनिया का भी ये उसूल है, अगर आप दुनिया भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हो तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब आपको अच्छा लगता है। तो अगर नबी के नवासों से मोहब्बत है तो उनकी जिंदगी से भी मोहब्बत होना चाहिए, उनकी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी जान कुर्बान कर दी अल्लाह की रजा के लिए, अपने सर को कटा दिया, अपने खानदान को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। आज हम हैं, अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम तो सर झुकाने को तैयार नहीं। वो सर कटा रहे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए सर कटा रहे, हमें कि हमें झुकाने का हमारे पास वक्त नहीं। अल्लाहु अकबर, कैसे आज हम मुसलमान हैं? वो सर देने को तैयार हैं, बेटे की जरूरत पड़ी बेटे को कुर्बान कर दिया, भतीजे कासिम की जरूरत पड़ी कुर्बान कर दिया, भांजे उन्हों मोहम्मद को कुर्बान कर रहे हैं। तमाम भाइयों को, बेटे भतीजे भांजों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जब अपनी जरूरत आई अपनी बेअज़ीज़ तरीन जान को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अरे आज हम हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि आप मस्जिद में आ जाएं, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दें। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रब की बारगाह में आने को तैयार हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि हमारा जो दावा है उस दावे में सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारा दावा ये झूठा है कि हम मोहब्बत करते हैं। अगर हमें मोहब्बत होती तो फजर में हम सोते हुए नहीं रहते अपने बिस्तर पे। अगर हमें मोहब्बत होती तो ज़ोहर में खाने में नहीं लगे रहते, बल्कि जैसे हमारे कानों से मुअज्जिन की आवाज टकराती, हम अपनी दुकान को, अपने कारोबार को बंद कर देते, कहते मौला तेरे घर से आवाज आ रही है, अब मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। मस्जिद के दरवाजे पर आकर अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तुम मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल। अल्लाह के नबी फरमाते जब मस्जिद में दाखिल हो दाहिना कदम रखो, ये दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती। इसका मतलब होता है कि अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए मुसलमानों, जो बंदा फजर में अपने बिस्तर से उठा, उठने के बाद वुजू किया, वुजू करके अल्लाह के घर की तरफ बढ़ा, अपने दाहिने कदम को अल्लाह के घर में रखकर कहता है मौला ए परवरदिगार तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। ज़ुहर का वक्त हुआ, वो अल्लाह की बारगाह में आया, आने के बाद फिर कहता है मौला तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। फिर असर का वक्त हुआ, असर में आने के बाद कहता है मौला ए परवरदिगार तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। फिर मगरिब में आने के बाद कहता है मौला तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। फिर ईशा में आता है, आने के बाद कहता है मौला ए परवरदिगार तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए, सोचिए, जो बंदा दिन में 5 बार अपने रब से कहता है मौला ए परवरदिगार तू मेरे लिए अपनी
रहमत के दरवाजों को खोल दे। हमें अल्लाह की ज़ाते पाक से ये कभी उम्मीद है, जो बंदा सच्चे दिल से दिन में 5 मरतबा रब की बारगाह में ये रीज़ा पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जरूर उस बंदे पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। कहते साहब परेशानी है, बीमारी है, आफत है, दिमाग में टेंशन है, उलझने हैं, आइए तो अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल तो कीजिए, सब दूर हो जाएंगी परेशानियां। अल्लाह के नबी के फरमान को पढ़ें, उस पर अमल करें। आप दिन में 5 मरतबा जब अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे, अरे कोई दुनियावी इंसान हो, आपके मोहल्ले में कोई अमीर आदमी हो, कोई सेठ हो, एक फकीर आदमी उसके दरवाजे पर जाकर कहे कि भाई अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे मदद की जरूरत है, कुछ पैसा मेरी झोली में डाल दे। वो कहेगा जा मेरे पास कुछ नहीं है। किसी और के दरवाजे पर चला जा, वो मांगने वाला, वो भिखारी कुछ देर के बाद घूम घाम के फिर उसी के दरवाजे पर पहुंच जाए, कहे भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, मेरी कुछ मदद करो, मुझे माल की जरूरत है, मेरी झोली में कुछ सिक्के डाल दो। वो कहेगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं, किसी और के दरवाजे पर चला जा। लेकिन ये मांगने वाला, ये भिखारी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, बल्कि फिर तीसरी मर्तबा उसी के दरवाजे पर, फिर चौथी मर्तबा उसी के दरवाजे पर। कितने कंजूस आदमी होगा, आखिर में कहेगा लाओ कुछ ना कुछ इसको जरूर दे दो। यार ये तो बार बार मेरे दरवाजे पर आ रहा है, किसी और के दरवाजे पर जाता ही नहीं, इसे मुझसे उम्मीद है, लगाव है, कुछ ना कुछ जरूर उसको देकर टाल देगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, ये दुनिया भी इंसानों का मामला है, लेकिन वो अहकमुल हाकिमीन, वो रब्बुल आलमीन, वो परवरदिगार आलम, जो इस तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, इसने इस तमाम दुनिया को वजूद बख्शा, जो हमारा पालनहार है, हम उसकी चौखट पे जाकर, उसकी बारगाह में जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर दिन में 5 मरतबा अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर रगड़ेंगे और कहेंगे मौला तो हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दे। तो जरा गौर करो मुसलमानों, क्यों ना परवरदिगार आलम हम पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल। तो हजरत इमाम अली मकाम करबला के तपते हुए सेहरा में सजदा कर 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया अपने तमाम खानदान के साथ, और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ऐसा भी मुश्किल वक्त हो, लेकिन शरीयत मुताहरा पर हमें सख्ती के साथ अमल करना, अगरचे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हक व सदाकत के परचम को हमेशा बुलंद करना, बातिल के सामने अपने घुटने नहीं टेकना है। ऐसा नहीं है जरा सा अगर डर हुआ कह रहे आज तो फुला हाकिम है, उससे किसी तरह जाकर खामोशी से हाथ मिला लिया कि यार कहीं नुकसान नहीं हो जाए, कभी इधर कभी उधर, आज तो हम जरा जरा से नुकसान के लिए बातिल परस्तों के झोली में जाने को तैयार हो जाते। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला जो सब्र और रज़ा के पेकर थे, वो हमें ये पैगाम देकर गए, बता कर गए कि कभी भी अपने दीन का सौदा मत करना, जान जाए चली जाए, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन हरगिज न जाने पाए। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया 10 मुहर्रमुल हराम को ये वाक़या रूनुमा हुआ। उसके बाद अब खेमों में हजरत इमाम अली मकाम के काफिले में सिर्फ खवातीन हैं। हजरत बीबी शहरबानो, हजरत सैयदा जैनब, हजरत सकीना और दूसरी अहले बैत की खवातीन हैं। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, जो बीमारी के सबब जिनको हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत नहीं दी। आप जाने को तैयार थे, लेकिन नवासे रसूल ने इरशाद फरमाया बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर आप भी शहीद हो गए तो हमारा सिलसिले नसब कैसे चलेगा, सैयदों की नस्ल कैसे चलेगी, और जो हमारे पास हमारे बाबा जान की नाना जान की अमानतें हैं उन्हें आगे कौन पहुंचाएगा। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम बीमार हो, तुम्हें जाने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। अगर तुम भी शहीद हो गए तो हमारे घर की इन औरतों की, इनके काफिले की निगहबानी कौन करेगा, इस काफिले की हिफाजत कौन करेगा। तुम हमारे इस खवातीन अहले बैत के काफिले के मुहाफिज रहोगे। अब ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने वालिद को, अपने तमाम रिश्तेदारों को बिस्तर पर पड़े हुए तमाम की शहादतों को देखा है, क्या हाल होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि हमारे घर में अगर एक जवान इंतकाल हो जाए तो हमारी क्या हालत होती है।
ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं और हजरत बीबी शहरबानो, हजरत सैयदा ज़ैनब और छोटी सी 9 साल की हजरत सकीना हैं जिन्होंने तमाम कर्बला का मंजर देखा। अब यजीदियों ने इनके खेमों को जला दिया, इनके खेमों को उखाड़ दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। तमाम अहले बैत अतहार की औरतों के सरों से दुपट्टों को खींच लिया गया। अल्लाहु अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए, वो अहले बैत अतहार, वो नबी के नवासी, वो नबी की नवासी हजरत सैयदा ज़ैनब जिनकी माँ के ताल्लुक से हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के पर्दे के ताल्लुक से आता है। जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुल सिरात पर आएंगी तो 70,000 हुराने बहिश्त आपके साथ होंगी और निदा की जाएगी, आवाज आएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लें, अब नबी की बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुल सिरात से गुजरने। इनकी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत इमाम अली मकाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत बीबी शहरबानो, हजरत सकीना, अहले बैत अतहार की ये मुकद्दस पाकीज़ा औरतें हैं। और यजीदियों ने इनके दुपट्टों को, इनके पर्दों को खींच लिया, खेमों को जला दिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं और सरे हुसैन एक नेज़े पर बुलंद है। और यजीदी तमाम खवातीन को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर कूफे की तरफ बढ़ते हैं कि इब्ने ज़ियाद, क्योंकि कूफे का जो गवर्नर था वो इब्ने ज़ियाद था, उसके दरबार में सरे हुसैन को पेश करना था। फिर वहां से दमिश्क में हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुबारक को यजीद के पास ले जाना था, क्योंकि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अगर आपने किसी को कत्ल किया है तो सबूत के तौर पर उसके सर को पेश करना होता था कि हमने फुला शख्स को कत्ल किया। अब ये यजीदी बड़े खुश थे, ईमानो इनाम और इकराम के लालच में नवासे रसूल हजरत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को नेज़े पर लगाकर और आपके घर की खवातीन को, इमाम बीमार ज़ैनुल आबिदीन को साथ लेकर कूफे की तरफ बढ़े। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात बहुत तवील हो रही है लेकिन मैं आपको बतलाता हुआ चलूं। कूफे के अंदर एक बस्ती में, कूफे से पहले एक खातून रहा करती थी जिनको बीबी शिरीन कहा जाता है। इनके बारे में आता है कि ये हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर कनीज रही थी, बांदी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने इनको आजाद किया। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि बीबी अब आपको आजाद करते हैं, लेकिन वो कनीज, वो बांदी कहती है फातिमातुज़ ज़हरा मुझे आजाद मत करो, बल्कि मैं आखिरी जिंदगी तक, अपनी आखिरी सांस तक आपके घर में रहना चाहती हूँ, आपके इन शहजादों की ज़ियारत करना चाहती हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है, सैयदा ज़ैनब हैं, तमाम लोगों ने बहुत ज्यादा इस मुकद्दस खातून को इनाम और इकराम दिया और कहा कि नहीं, हम चाहते हैं आप आजाद हैं, आप जाकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारें। लेकिन इस खातून ने एक वादा लिया था, ए इमाम पाक, मैं आपके घर से रुखसत हो रही हूँ और मैं कूफे की किसी वादी में जाकर, किसी बस्ती में जाकर अपना घर बना लूंगी, लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि मैं घर बनाऊंगी तो एक मर्तबा आप जरूर मेरे घर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि बीबी ठीक है, आप जाकर घर बनाओ, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अब इस खातून को ये खबर मिल चुकी थी कि हजरत इमाम अली मकाम अपने तमाम खानदान के साथ कूफे को आ रहे हैं। ये बड़ी खुश थी, हर रोज इंतजार किया करती थी। आज इसने क्या देखा कि एक लुटा हुआ, एक पिटा हुआ काफिला है, कुछ यजीद के सिपाही हैं, इब्ने ज़ियाद के सिपाही उसको लेकर आ रहे हैं। और आने के बाद जब ये बड़ा सा घर नजर आया जिसको उस खातून ने सजाया था, सवारा था कि नवासे रसूल हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला
ताला मेरे घर मेहमान बनने वाले हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उस मुकद्दस खातून ने नेज़े पर हजरत इमाम अली मकाम के सर को देखा तो मालूम किया, ए लोगों तुम कौन हो और ये मुकद्दस ये खवातीन कौन है जिनके सरों पर दुपट्टे भी नहीं हैं, और ये सर किसका है जो नेज़े पर है। तो उस खातून को बताया गया, ए बड़ी भी तुम्हारा घर बड़ा मालूम होता है, हम चाहते हैं शाम का वक्त है, आज आपके घर में हम ठहर जाएं। हम अपने खलीफा वक्त यजीद के सिपाही हैं और ये जो है यजीद की हुकूमत के बागी हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दिया गया। हम आज की रात आपके मकान में गुजारना चाहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअर्रिखीन किराम फरमाते हैं हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला का सरे मुबारक नेज़े पर है और ये यजीदी सिपाही उस मुकद्दस खातून के घर में ठहर जाते हैं। वो कहती है ठीक है आप मुसाफिर हैं, आपको मेरे घर में ठहरने की इजाजत है, क्योंकि आका हुसैन फरमाया करते थे कि जहां तक भी हो सके मुसाफिरों की मदद करो, मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो इंतजार में थी कि आका हुसैन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ जब ये काफिला पहुंचा, यजीद के सिपाही पहुंचे, घर में दाखिल हुए और उन मुकद्दस खवातीन को जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के घर की पाकीज़ा खवातीन थी उनको बाहर रहने दिया, सहन में रहने दिया। उस खातून ने कहा मेरा मकान बहुत बड़ा है, इन तमाम औरतों को बुला लो। उनके हुलिये ऐसे हो रहे थे कि इसको न ज़ैनब की पहचान थी न बीबी शहरबानों की पहचान थी, ये तो ये समझ रही थी न जाने ये कौन से बागी हैं जिन्होंने खलीफा वक्त की बगावत की है। हजरत इमाम अली मकाम का चेहरा मुबारक भी खून में सना हुआ था, गर्द आलूद था, उसकी भी पहचान नहीं हुई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात का वक्त हुआ, उसने खाना तैयार किया, खाना तैयार करने के बाद उसने तमाम सिपाहियों को खाना खिलाया। उसके बाद वो जो खवातीन थी अहले बैत अतहार का जो लुटा हुआ काफिला था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान की आपके घर की जो बेटियां थी उनके सरों पर दुपट्टे नहीं थे, चेहरे जो है बालों से ढके हुए थे। जब वो खातून वो बूढ़ी जब उनके पास खाना लेकर पहुंची और जैसे ही हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने हल्के से बाल हटाए हैं और हजरत सैयदा ज़ैनब का चेहरा नजर आया, वो खातून कहती है बेटी आप कौन हो, कहां से आई हो। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि अम्मा जान हम जो हैं नबी पाक की आल में से हैं और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मेरा नाम सैयदा ज़ैनब है और ये जो तुम्हें सर नजर आ रहा है, जो ये खैमे पर सर है, ये नेज़े पर जो सर है, ये मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन का सर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उस बीबी शिरीन ने ये बात सुनी थी फौरन खाना हाथ से छूट गया, गश खाकर गिर गई। रिवायत में आता उन पर बार बार पानी डाला जाता, होश आता और फिर जो है गश खाकर गिर जाती और सुबह तक वो गश खाती रही। सुबह को जब मालूम होता है हजरत बीबी शिरीन की भी रूह परवाज हो जाती है। वो कहती है जुबान हाल से, ए आका हुसैन मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपने मुझसे वादा किया था लेकिन आपने ऐसा वादा निभाया कि आप इस हालत में मेरे घर तशरीफ लाए कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हाल किया इन यजीदियों ने हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के खानदान आपके घर की खवातीन के साथ कि उनकी हालत ऐसी थी कि पहचान नहीं हो रही थी। उसके बाद ये काफिला लुटा हुआ काफिला हजरत इमाम अली मकाम का सर आगे है इब्ने ज़ियाद के दरबार में कूफे में पेश किया गया। अब कूफे में इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा हुआ है। हजरत इमाम अली मकाम के सर मुबारक को एक तश्त में रखा गया और रखने के बाद ये यजीदी इब्ने ज़ियाद इसके हाथ में एक छड़ी है और हजरत इमाम अली मकाम के चेहरे पर आपके दांत मुबारक पर छड़ी को मारता और कहता हुसैन हमने कहा था कि मान जाओ, आपने यजीद को अपना खलीफा नहीं माना, अब देख लिया अपना अंजाम। अल्लाहु अकबर। उस मजमे के अंदर एक बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे, बुढ़ापे का आलम है। जब उन्होंने ये बदतमीजी देखी तो उठकर खड़े हो गए, रहा ना गया और कहते लानत हो इब्ने ज़ियाद तुझ पर, तुझे शर्म नहीं आती, अरे तुम मुबारक होठों पर छड़ी मार रहा है जिन लबों को मुस्तफा जाने रहमत चूमा करते थे। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं इब्ने ज़ियाद तुझ
पर लानत हो, तुझे शर्म आना चाहिए। अरे ये वो लब है जिनको इमाम उल अंबिया ने चूमा था, ये वो हुसैन है जिनको इमाम अली मकाम को इमाम उल अंबिया अपने कांधों पर सवार किया करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम ने जुर्रतमंदाना अंदाज में भरे मजमे में जब ये इरशाद फरमाया तो इब्ने ज़ियाद कहता है, ज़ैद इब्ने अरकम, अगर आज आप बूढ़े न होते तो भी आपका सर तन से जुदा हो जाता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को नेज़े पर रखा गया और फिर ये काफिला दमिश्क की तरफ यानी यजीद के दरबार में पेश होना था, दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। अब रास्ते में रात जब हुई तो आप ऐसी मंजिल पर थे जहां पर एक गिरजाघर बना हुआ था, एक गिरजाघर बना हुआ था और वहां जो था वो ईसाइयों का मजहबी घर था, इबादतगाह थी, वहां एक राहिब रहा करता था। जब इन यजीदियों ने देखा कि ये गिरजाघर है, रात को ठहरने के लिए ये जगह मुनासिब है, तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया उस गिरजाघर के राहिब से इन्होंने बात की कि आज की रात हम आपके गिरजाघर में रहना चाहते हैं, क्या आप हमें इजाजत देंगे? उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने दरियाफ्त किया, मालूम किया, ए लोगों ये बताओ ये जो नेज़े पर सर है ये सर किस जात का है और ये तुम कहां लेकर जा रहे हो? यजीदियों ने बताया कि राहिब ये सर जो है हजरत इमाम हुसैन का है, इन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए इनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। वो ईसाई था, वो गैर मुस्लिम था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि ये इमाम हुसैन है, उसने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि हज़रत इमाम अली मकाम को, नबी के नवासों को यजीदी जो है वो शहीद करेंगे और वो इन्हीं राहों से गुजरकर उनका सरे मुबारक दमिश्क जाएगा। उसने कहा क्या आज की रात ये सर बतौर अमानत आप मुझे पेश करोगे? यजीदी कहते हैं बताओ क्या दोगे? वो राहिब कहता है, वो ईसाइयों का रहनुमा, कि मैं 10,000 दिरहम आपको देने को तैयार हूं, आप एक रात के लिए सर मुबारक मुझे आप। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाएं अजमत हुसैन पर। सर नेज़े पर है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अजमत अपने तो अपने गैरों के दिलों में ऐसी 10,000 दिरहम देकर उस गिरजा के राहिब ने एक रात के लिए नबी के नवासे के सर को अपने पास लिया, एक अलग कमरे में जो उसकी इबादत का कमरा था उस कमरे में लेकर गया। आपका सरे मुबारक गर्द आलूद था, उसने अच्छा कपड़ा लिया, चेहरे की गर्द को साफ किया, खून को साफ किया, इत्र लिया, आपके चेहरे मुबारक को, आपके सरे मुबारक को मुअत्तर किया। मुअत्तर करने के बाद एक ऊंचे मकाम पर एक पाकीज़ा जगह आपके सरे मुबारक को रख दिया और आपके चेहरे को देखता और कभी किताब को पढ़ता, अपनी पुरानी किताबों को पढ़ता रहता, मुताला करता और चेहरे हुसैन को देखता रहता। वो समझ गया कि ये वही हुसैन हैं जिनकी बशारत हमारी पुरानी किताबों में दी गई है, यही वो नबी के नवासे हैं जिनकी खातिर, जिन्होंने अपने नाना के दीन के लिए अपनी तमाम खानदान को कुर्बान किया। अल्लाहु अकबर। तमाम रात वो राहिब जो है चेहरे हुसैन को देखता रहा। जब सहर का वक्त हुआ तो उसने क्या देखा? आसमान से लेकर उसके उस कमरे तक एक नूर ही नूर नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन की करामतों का ज़ुहूर हो रहा था। उस ईसाई राहिब ने 10,000 दिरहम दिए थे और आपके सर की ताज़ीम और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उस पर ऐसा इनाम फरमाया कि वो सुबह तक कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब-इस्लाम। अल्लाहु अकबर। तभी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुरी ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम अली मकाम जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, दीन इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ ब-इस्लाम कर रहे हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद ही लुटा हुआ काफिला यजीदी फौजियों के साथ, यजीदी सिपाहियों के साथ दमिश्क में दाखिल हुआ। जो दारुस सल्तनत था दमिश्क, वहां ये काफिला जब दाखिल होने वाला था खबर कर दी गई। तमाम दमिश्क के अंदर रिवायात में आता है कि ढोल बाजे बजने लगे।
जश्न मनाया जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि आज हमारा एक बागी खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर माज़अल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक के दाखिल होने से पहले वहां पर तैयारियां थी, खुशियां मनाई जा रही थी। और जब यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा, यजीद ने जब सरे मुबारक को देखा, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस सर को देखा तो अपने माथे पर सर पर हाथ रखकर कहता है, अरे तुम लोगों ने क्या किया, इब्ने ज़ियाद ने ये क्या किया। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक कमरे में लेकर जाता और जाकर कहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये इब्ने ज़ियाद ने किया, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था तुम्हारे वालिद को शहीद किया जाए, बल्कि मैं तो उनसे बात करना चाहता था। ये मौके की नज़ाकत को देखकर इसने ये सियासत खेली, कहीं ऐसा ना हो कि दमिश्क वाले भी मेरे खिलाफ हो जाएं। अंदरूनी हालात तो अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर इसके जुमले थे, ये अल्फाज थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन में नहीं चाहता था। उसके बाद इसने जो है नुमान बिन बशीर को ये जिम्मेदारी दी कि आप इस काफिले को बहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुंचा दें। और उसके बाद ये काफिला, लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार से मदीने मुनव्वरा पहुंचा। और मदीने मुनव्वरा में पहले से ये खबर हो चुकी थी कि करबला से हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद जो अफराद बचे, जो खवातीन हैं, वो मदीने मुनव्वरा में दाखिल होने वाले तमाम लोग मुंतज़िर थे, इंतजार कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये काफिला मदीने मुनव्वरा के गिरदो नवाब में पहुंचा, मदीने मुनव्वरा के हुदूद में पहुंचा, ऐसी चीखों पुकार थी, ये आलम था जैसे कि आज मदीने मुनव्वरा के अंदर क़यामत बर्पा हो गई। जिस तरह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीने मुनव्वरा में क़यामत बर्पा हुई थी, इसी अंदाज में काफिले की वापसी के बाद हर आंख अश्कबार थी, हर आंख में आंसू थे, तमाम लोग गिरिया बिजारी कर रहे थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने अपनी आंखों से करबला के तमाम मनाजिर देखे थे, अब तक खामोश थे, जुबान से कोई लफ्ज नहीं बोला था। जैसे ही नबी के रोजे को देखा, अब आपके अश्कों का बांध टूट गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रोना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो मदीने मुनव्वरा के अंदर एक क़यामत बर्पा हो गई थी। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है, इतनी अजीम कुर्बानियां जो दी गई सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, नाना मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए। आज हम जरा गौर करें कि आज हम शरीयत मुताहरा के लिए क्या कर रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने इतनी अजीम कुर्बानी पेश की, लेकिन आज हम जो है सिर्फ उनका जिक्र सुनकर साल भर के लिए निमट जाते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आज हमें जरूरत है कि हम हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को आगे बढ़ाएं, उनके मिशन को, उनकी तालीमात को, उनके अखलाक को, उनकी किरदार को, उनकी जिंदगी को हम आगे बढ़ाएं और जमाने को बताएं कि हम उस इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जिन्होंने 72 तीर और तलवारों के वार खाकर भी करबला के तपते हुए सेहरा में सजदे किए थे और अपने तमाम खानदान को सब्र और रज़ा के साथ एक एक करके अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। सजदे तो औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत हुसैन। और हाल अपना कुछ भी हो, हम सब का अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब पढ़ें बुलंद आवाज़ से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह।